अच्छा जी, यहाँ पे ये स्टूडेंट की असाइनमेंट है। स्टूडेंट ने असाइनमेंट की है कि वो अपने दोस्त से मुलाकात की। ही मेट हिज फ्रेंड। फिर उन्होंने इसका नेगेटिव बनाया, ही डिड नॉट मीट हिज फ्रेंड। डिड ही मीट हिज फ्रेंड, इंटेरोगेटिव। डिड ही नॉट मीट हिज फ्रेंड, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस। मैंने मक्खियों को देखा, आई सॉ द फ्लाइज। आई डिड नॉट सी द फ्लाइज, डिड आई सी द फ्लाइज, डिड आई नॉट सी द फ्लाइज। हमने खेला, वी प्लेड अ गेम। वी डिड नॉट प्ले अ गेम, डिड वी प्ले अ गेम, डिड वी नॉट प्ले द गेम। तुमने किताब पढ़ी, डिड यू रीड द बुक, डिड यू नॉट रीड द बुक। अब यहाँ पे देखें, रीड जो है, तीनों फॉर्म्स जो है रीड की वो सेम होती हैं। रीड, रेड रेड, प्रोनाउंसिएशन तो हम यूं करते हैं, रीड रेड रेड होता है, लेकिन स्पेलिंग सेम हो जाती है। वो अपने वालिदैन के साथ घर गया। ही वेंट होम विद हिज पेरेंट्स। ही डिड नॉट गो होम विद हिज पेरेंट्स। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि वेंट जो थी वो सेकंड फॉर्म थी, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और जब इसका नेगेटिव बना तो हमने क्या किया कि ही डिड नॉट गो होम विद हिज पेरेंट्स। डिड ही गो होम विद हिज पेरेंट्स, डिड ही नॉट गो होम विद हिज पेरेंट्स। मैंने फिल्म देखी, आई वॉच्ड अ मूवी। आई डिड नॉट वॉच अ मूवी, डिड आई वॉच अ मूवी, डिड आई नॉट वॉच अ मूवी। उन्होंने काम किया, दे वर्क। दे डिड नॉट वर्क, डिड दे वर्क, डिड दे नॉट वर्क। वो सड़क वो उसने सड़क पार की। ही क्रॉस्ड द स्ट्रीट। रोड होगा ना, सड़क है ना, स्ट्रीट तो नहीं होगा, स्ट्रीट तो गली होता है। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ही डिड नॉट क्रॉस द रोड, डिड ही क्रॉस द रोड, डिड ही नॉट क्रॉस द रोड। अच्छा जी, हमने पार्क में चाय पी। वी हैड अ टी। वी हैड टी इन द पार्क। वी डिड नॉट हैड have tea, but in the park, did we have tea in the park? Did we not have tea in the park? मैंने किताब पढ़ी, I read a book yesterday। देखिए यहाँ पे कल तो नहीं, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है कल, शायद मैंने कल किताब पढ़ी, I read a book yesterday। अगर तो ये है ना कि मैंने किताब पढ़ी, ठीक है, फिर होगा I read a book। ठीक है, अगर ये है कि मैंने कल किताब पढ़ी थी, तो I read a book yesterday। I did not read a book yesterday। Did I read a book yesterday? Did I not read a book yesterday? He listened to the news। उसने न्यूज सुनी या उसने खबर सुनी। He did not listen the news। Did he listen to the news? और did he not listen to the news? हमने खाना बनाया। हमने ना, या मैंने, उसने होगा। ठीक है, हमने अगर है ना, वी कुक्ड फूड होगा, ही नहीं होगा फिर। ठीक है, इसको भी सही कर लीजिएगा। हमने खाना बनाया, वी कुक्ड फूड। वी डिड नॉट कुक फूड, डिड वी कुक फूड, और डिड वी नॉट कुक फूड। इसी तरह यहाँ पे अगर मैंने खाना बनाया होगा तो फिर ये होगा कि, सॉरी, उसने खाना बनाया तो ही कुक्ड फूड होगा। ठीक है। अच्छा जी, ये आप लोगों की असाइनमेंट होगी जी। अब आगे के लेसन की तरफ चलते हैं। लेट्स स्टार्ट द लेसन। यहाँ पे देखें कि आज हमने करना था पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बाद जो है हमने नेक्स्ट टेंस अपना पास्ट कंटिन्यूस टेंस हमने करना था। ठीक है, हम टेंसेस पढ़ रहे थे, और अब हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंप्लीट हो गया। इसके अंदर हमने क्या किया था, हमने इसमें जो है पॉजिटिव सेंटेंस, देन नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमने यहाँ पे कंप्लीट किया था, जिसमें हमने कुछ फार्मूलाज पढ़े थे। उसके हिसाब से फिर हमने इसकी ट्रांसलेशंस की थी। अब हम नेक्स्ट टेंस पे जा रहे हैं, दैट इज पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो होता है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि कोई चीज अब कंटिन्यू हो रही है। ठीक है, कोई ऐसी चीज जो अभी जारी है, हम उसको कहते हैं कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। इसकी जो पहचान होती है वो क्या होती है कि जुमलों के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे, ये आता है। ठीक है, और फिर जो है इन जुमलों में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल होता है, जिसको हम वॉज वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, आईएनजी का इस्तेमाल होता है, वर्ब के साथ आईएनजी इस्तेमाल होता है। मनफी जुमला बनाने के लिए हेल्प, वॉज वर्ब हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है, वॉज वर्ब के बाद नॉट आता है। ठीक है,
सवालिया जुमला बनाने के लिए वॉज वर्ड के जुमले के शुरू में आ जाएगा और आखिर में सवालिया निशान। और 5 मंफी सवालिया जुमला बनाने के लिए वॉज वर्ड जुमले के शुरू में, सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है और आखिर में सवालिया निशान। अब मैं आगे आपको बता देती हूँ, यहाँ पे जो फार्मूला इसका बनता है वो है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ड प्लस फोर्थ फॉर्म आ जाती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, प्लस ऑब्जेक्ट होती है, या फिर प्लस रेलेवेंट वर्ड्स होते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट वॉज वर्ड प्लस फोर्थ फॉर्म। ठीक है, ये चीज जो है अब ये डिफरेंट है पिछले टेंस से हमारी, बाकी सब वैसे का वैसे ही है। इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देती हूँ। ठीक है, बाकी हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में ऐसे ही पढ़ा था। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे क्या चेंजेस है, यहाँ पे was were not प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाती है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि ये जो was were प्लस सब्जेक्ट प्लस फोर्थ फॉर्म ये कहाँ पे आती है, ये स्टार्टिंग में ही आ जाती है, शुरू में आ जाती है। और एंड पे क्या होता है, क्वेश्चन मार्क जो है वो आपका ऐड हो जाता है। नेगेटिव के अंदर, नेगेटिव इंटेरोगेटिव के अंदर was were प्लस सब्जेक्ट नॉट प्लस वर्ब, ये जो है इसके साथ हमारा जो है इस तरह से होता है कि was were प्लस सब्जेक्ट होता है, फिर नॉट आता है और फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है। बाकी सब हम वैसे ही लिखते हैं, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है इसलिए एंड पे हमारा क्वेश्चन मार्क लगता है। नोट देख लें यहाँ पे, एडवर्ब ऑफ टाइम कैन कम्स एट द एंड ऑफ द सेंटेंस एंड इट आल्सो कैन बी द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पे जो एडवर्ब ऑफ टाइम है वो क्या आता है, या तो वो एट द एंड ऑफ द सेंटेंस आता है या ऑफ या बिगिनिंग। जैसे अब वो यस्टरडे वाली बात होती है ना, एडवर्ब ऑफ टाइम या तो वो बिल्कुल शुरू में आ जाता है या फिर वो एंड पे आ जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल्स हम, कि वो सुबह नाश्ता कर रहा था। ठीक है, ही वॉज टेकिंग ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पे देखें, आप जरा थोड़ा सा गौर करें इसको, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करूंगी कि ठीक है, यहाँ पे देखें आईएनजी आ रहा है ना, वॉज प्लस आईएनजी। ठीक है, तो ही वॉज टेकिंग, ठीक है, वॉज भी आ रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, रहा था। ठीक है, वो सुबह नाश्ता कर रहा था। तो अब आप यहाँ पे देखें कि हमारे पास क्या क्या चीजें आ रही हैं, हम इसको टिक मार्क कर लेते हैं। कर रहा था, ठीक है, और अब इसकी ट्रांसलेशन हमारे पास क्या होगी, वॉज के साथ हेल्पिंग वर्ब आईएनजी। ठीक है, आईएनजी का इस्तेमाल होगा क्योंकि ये रहा था आ रहा है। ठीक है, तो वो कल क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, दे वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल यस्टरडे। अब फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहती हूँ कि वो सुबह नाश्ता कर रहा था। ठीक है, ये तो इसका पॉजिटिव हो गया। अब मैं इसका नेगेटिव बनाती हूँ, तो ही वॉज नॉट टेकिंग ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। ये आप लोग लिखते जाएं। ठीक है, इसी का मैं यहाँ पे नेगेटिव बनाने जा रही हूँ कि ही वॉज नॉट टेकिंग ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो अब हम व्हाइट बोर्ड के ऊपर चलते हैं कि वो सुबह नाश्ता कर रहा था। ठीक है, इसी को हम आज सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने क्या कहा कि वो सुबह नाश्ता कर रहा था। अब में हम इसको कहते हैं कि he was taking breakfast in the morning। ठीक है, अब मैं अगर इसका नेगेटिव बनाती हूँ तो फिर मैं इसको क्या करूंगी, मैं कहूंगी he was not taking breakfast in the morning। नेक्स्ट आएगा was he taking breakfast in the morning।
ठीक है, और नेक्स्ट हम कर लेते हैं, was he not taking breakfast in the morning। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखें हमने क्या किया कि सब्जेक्ट was वर्ब के साथ आईएनजी, और देन हमने ऑब्जेक्ट, और फिर जो भी आगे हमने जो हमारे रिमेनिंग वर्ड्स थे वो हमने यहाँ पे ऐड कर दिए। इसी तरह ही वॉज नॉट टेकिंग, अब यहाँ पे हमने क्या चीज ऐड की है, वॉज नॉट टेकिंग। ठीक है, सब्जेक्ट है, ही जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है, वॉज नॉट टेकिंग ये हमारा कंटिन्यूस टेंस है, उसके बाद ब्रेकफास्ट हमारी ऑब्जेक्ट है इन द मॉर्निंग। ठीक है, वॉज ही टेकिंग ब्रेकफास्ट। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि वॉज शुरू में आ गया है, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब प्लस आईएनजी, और देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा सारा हो गया। वॉज ही नॉट टेकिंग ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है कि हमने ये किया है कि वॉज ही नॉट टेकिंग ब्रेकफास्ट। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। आई थिंक नाउ इट इज क्लियर। ठीक है, वॉज ही टेकिंग ब्रेकफास्ट। अब यहाँ पे देखें कि किस तरीके से हम सब्जेक्ट वॉज प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट इन सबको अलहदा अलहदा से जो है वो उठाते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है क्लास? आगे चले। अच्छा जी, नेक्स्ट जुमला उठा लेते हैं, वो कल क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। ठीक है, दे वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल यस्टरडे। अब यहाँ पे देखें कि मैंने अभी हमने क्या कहा था कि ये जो एडवर्ब ऑफ टाइम है ना, ये एंड ऑफ द सेंटेंस भी आ सकता है अगर आ जाए तो, और ये शुरू में भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं ये कहती हूँ कि वो कल क्रिकेट खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग फुटबॉल यस्टरडे, या फिर यस्टरडे दे वर प्लेइंग फुटबॉल, और वो कल क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, दे वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल यस्टरडे। अब मैं कहती हूँ कि क्या वो कल क्रिकेट खेल रहे थे, वर दे प्लेइंग फुटबॉल यस्टरडे, और देन वर दे नॉट प्लेइंग यस्टरडे, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, जैसे अभी हमने सारा सॉल्व किया। क्या कल बारिश हो रही थी, वॉज इट रेनिंग यस्टरडे। ठीक है, कल बारिश हो रही, क्या कल बारिश हो रही थी। ठीक है, वॉज इट रेनिंग यस्टरडे। ठीक है, तो हम अगर आपको मुश्किल हो रही है ना कोई भी इंटेरोगेटिव बनाते हुए, तो पहले आप इसका पॉजिटिव सेंटेंस बना लें, आप लिखें कि इट वॉज रेनिंग यस्टरडे। ठीक है, फिर आप इसका नॉट वाला बना दें कि इट वॉज नॉट रेनिंग यस्टरडे, वॉज इट रेनिंग यस्टरडे, तो ये फिर आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। क्या पिछले हफ्ते मेहमान नहीं आ रहे थे, वर द गेस्ट नॉट कमिंग लास्ट वीक। ठीक है, कि अब देखिए यहाँ पे भी हमने एडवर्ब ऑफ टाइम कहाँ पे लिखा है, हमने एंड पे जाके लिखा है। तो वर द गेस्ट नॉट कमिंग लास्ट वीक, तो क्या गेस्ट जो है वो लास्ट वीक नहीं आ रहे थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें कि हमने फिर एडवर्ब ऑफ टाइम हम फिर एंड पे आ गए हैं। आज के जो आपके सेंटेंस है ना प्रैक्टिस के लिए, वो ये हैं, वो अंग्रेजी में एक खत लिख रहा है, ही इज राइटिंग अ लेटर इन इंग्लिश। ठीक है, इसी का आप अब नेगेटिव बनाएंगे, इसी का आप जो है इंटेरोगेटिव बनाएंगे, और इसी का आप नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाएंगे। क्या वो गरीबों की मदद कर रहे थे, वर दे हेल्पिंग पुअर्स। ठीक है, एक लड़की एक लड़की की एक तस्वीर बना रही थी, एक लड़की एक तस्वीर बना रही थी। तो अब क्या होगा, अ गर्ल वॉज क्रिएटिंग अ पिक्चर। ठीक है, एक लड़की जो है वो क्या कर रही थी, वो तस्वीर बना रही थी। ठीक है, क्या कल बारिश हो रही थी, वॉज इट रेनिंग यस्टरडे। ठीक है, पुलिस चोर को पकड़ रहे थे। ठीक है, पुलिस चोर को पकड़ रहे थे, पुलिस वॉज कैचिंग द थीफ। अब ये जो है मैंने 5 आपको बेटा करके दे दिए हैं, नेक्स्ट 5 जो है ये आपके होमवर्क हैं, इनको आपने करना है। यहाँ पे भी देखे ना, क्या मैं इस वक्त एक दिलचस्प नॉवल नहीं पढ़ रहा था। ठीक है, अब इसको सबसे पहले आपने पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है कि मैं इस वक्त एक दिलचस्प नॉवल पढ़ रहा था,
आई वॉज रीडिंग एन इंटरेस्टिंग नॉवल। ठीक है, तो अब आप देखेंगे जब मैंने इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट किया, तो अब मैं जब इसको नेगेटिव इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करूंगी तो मेरे लिए कितना आसान हो जाएगा। तो मैं क्या कहूंगी कि वॉज आई नॉट रीडिंग एन इंटरेस्टिंग नॉवल। ठीक है, क्या बच्चे शोर कर रहे थे? ठीक है, वर द किड्स मेकिंग नॉइस? ठीक है, वर द किड्स मेकिंग नॉइस? क्या हम पिछले साल सैर को नहीं गए थे? अनम और सारा दोनों घर का काम कर रही थी। अनम एंड सारा वर डूइंग होमवर्क। ठीक है, दो लड़के बाग से फूल तोड़ रहे थे, या डोमेस्टिक चोर्स भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, दो लड़के बाग बाग से फूल तोड़ रहे थे। टू बॉयज वर प्लकिंग द फ्लावर्स। ठीक है, अब इन्हीं को आपने जो है वो सेंटेंसेस में क्या करना है, पहले आप इसको पॉजिटिव सेंटेंस में, देन नेगेटिव सेंटेंस में, देन इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, एंड देन नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, यहां तक कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ